प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अज तुहाडे लई एक नवा कॉन्सैप्ट जिहड़ा कि साडे टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन विचों है, दैट इज चैक यूअर अंडरस्टैंडिंग। ये तुहानूं क्वेश्चन भी आने हैगे है, चाहे पंजाब बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। स्टेट वैदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी। हुण असीं प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन देखण जा रहे हैं। कहंदा अगर नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट ए 2 होण ते नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट B 3 होण 3, then possible number of relations from A to B। बच्चों सानू पता है कि जे पॉसीबल रिलेशन कढ़ने तो सानू पहला A क्रॉस B दे विच जिहड़े एलीमेंटां दी गिनती है वो फाइंड आउट करनी पेगी, जिहड़ी कि हुंदी है NA क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू NB, विच इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रिलेशनस फ्रॉम A टू B किन्ने होणगे? ये होणगे 2 रेज़ टू पावर 6। तो साडा इत्थे आंसर की लिखिया है 2 रेज़ टू पावर 5, हैंस इट्स फॉल्स। ये की हैगा जी साडा? दिस इज फॉल्स। ये साडी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी है जी फॉल्स है। ओके, हुण दूसरे क्वेश्चन ते असीं आने आ। गिवन A इज ए सैट कंटेनिंग 3 एलिमेंट 1 2 3, then the relation are having 3 ordered pairs 1 1 2 2 3 3 is reflexive। बच्चों रिफ्लैक्सिविटी लई सानू पता है असीं A सैट वाल वेखना हुंदा है। A च एंट्री हैगी 1 ते इत्थे 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। अगर सारियां एंट्रियां हैगियां जानी 1 1 2 2 3 3 तो इस रिलेशन नूं असीं रिफ्लैक्सिव रिलेशन कहांगे। इस दे हिसाब नाल इह स्टेटमेंट जिहड़ी साडी हैगी है जी ट्रू होगी जी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी। हुण आ जाओ साडे थर्ड क्वेश्चन ते। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 2 इज द सैट ऑफ रियल नंबर्स एक्सैप्ट 2, कि 2 नूं छड्ड के सारे रियल नंबर। बच्चों इस फंक्शन का नाम हैगा रेसिप्रोकल फंक्शन। दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय ए सम अलजबरिक फंक्शन। ये अलजबरिक फंक्शन साडा पॉलीनोमियल फंक्शन ही है नीचे। ठीक है ना, इन्हों असीं रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलीनोमियल, इट्स अ रैशनल फंक्शन। उपर साडा हैगा जी कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, पर सानू पता है कि जो असीं पॉलीनोमियल ही कहता, ठीक है ना, पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलीनोमियल इज इक्वल टू रैशनल फंक्शन। पॉलीनोमियल बटा पॉलीनोमियल की हुंदा है? रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन की बच्चों डोमेन हुंदी है R, पर नीचे जो चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नीचे 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होएगा। इट मीनस x जिहड़ा -2 नहीं हो सकता। इस करके असीं इहदे विच्चों पूरी रियल नंबर के सैट विच्चों एक सैट कंटेनिंग 1 एलीमेंट सिंगलटन सैट जिहदे 2 है उन्होंने असीं विच्चों माइनस कर देंगे। इस हिसाब नाल ये साडी स्टेटमेंट जिहड़ी है जी बिल्कुल ट्रू होगी जी। हुण बच्चों असीं नैक्सट क्वेश्चन लवांगे। हाँ जी बच्चों, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू, क्योंकि सानू पता है बाइजेक्शन का मतलब हुंदा है कि वह फंक्शन 1 1 भी है अते ऑन टू भी है। जिहड़ा इंजैक्टिव भी होवे सरजैक्टिव भी होवे वो फंक्शन बाइजेक्टिव हुंदा है। इंजैक्टिव मीनस 1 1, सरजैक्टिव मीनस ऑन टू, हैंस बाइजेक्टिव। ट्रू स्टेटमेंट है जी, मैं इत्थे टिक लगा दी है कि ये ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन, ए लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल। बच्चे आप गल कर चुके हैं कि अगर फंक्शन साडा लीनियर है और पॉलीनोमियल है जिहड़ा कि इस टाइप का होएगा, दिस इज ए लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन, इत्थे ए नॉन जीरो होएगी। ठीक है,
ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 1 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਆਵਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ false. Inverse relation R is equal to the ordered pair containing two ordered pairs 1 2 2 1 is symmetric. ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ R ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿਓ, 2 1 ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 2 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 2 1 ਹੈਗਾ ਤੇ 1 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 2 ਹੈਗਾ ਤੇ 2 1। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏ ਬੀ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫॉर ऑल ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਰ ਇਨਵਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀ ਏ ਵੀ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ 7th क्वेश्चन ਦੇ ਉੱਪਰ। 7th क्वेश्चन ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, the relation of perpendicular lines on the set of coplanar lines is transitive। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ L1 ਤੇ ਇੱਕ L2 ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਮੰਨ ਲਓ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ। ਹਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ L1 ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ L2। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ L2 ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ L3। ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ L1 ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ L2 ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ L2। ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ L3 ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ L2 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ L3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ L1 ਤੇ L3 ਕੀ ਹੈ ਵੀ L1 ਤੇ L3 ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ L1 ਤੇ L3 ਹੈਗਾ ਉਹ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ f from n to n। n is the set of natural number, ਇਹ domain of the function ਹੈ। this second n is the again set of natural number, ਇਹਦੀ codomain ਹੈ। given by f of x is equal to 3x is 1 1 and on to। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 1 1 ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ x1 ਤੇ x2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ f ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ f ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 3x1 is equal to 3x2। 3 ਨਾਲ 3 ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ x1 is equal to x। ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ f ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ f ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ f(x1) ਤੇ f(x2) ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, f ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 1 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਔਨ ਟੂ ਦੀ। ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਡਮੇਨ ਆਫ f, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦ n ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ। ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ 1 ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 3। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 6। 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਐਂਡ so on। ਇਹ ਤਾਂ ਵਈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਡਮੇਨ
of f is not equal to range, therefore f is not on to, तो फंक्शन on to नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज ते कोड मेन दोनों बराबर नहीं आए, इस करके ये स्टेटमेंट जी फाल्स है जी। हुण असी आने है जी ये 9th क्वेश्चन के उत्ते। 9th क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह है, लेट f फ्रॉम r to r is a set of real number, this is domain of the function, this r is set of real numbers, code domain of the function, and g again is a function from r to r, एक domain है एक code domain है, be defined by f of x is equal to x square and gx is equal to x plus 1, then golf at x is equal to this। ये असी दसना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फाल्स है। वैसे आप पहला अपना काम करिए, गॉफ कैलकुलेट करके देख लीए जी कि की आउंदा है, फिर आप गलबात भी करते हैं होर डिटेल च। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इनू असीं बाय डेफिनेशन जी कि सीख चुके हैं लिख सकते हैं। हुण एफ एक्स साडे कोल हैगा जी एक्स स्केयर, देखो ध्यान नाल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर। हुण जिथे जी है उत्थे एक्स की जगह ते एक्स स्केयर रिप्लेस कर दिओ, एक्स स्केयर प्लस 1 हो गया, यानी एक्स स्केयर ये हो गया जी। ये देखो जी बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू आ गई। पर बच्चों इनू होर डिटेल च करना है, मैं चाहना कि तुहानूं बहुत कुछ दस्सिया जाए। ये साडा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन है, मैं हुण नाम ही तुहानूं हौली दसना शुरू करदा, ठीक है ना। इहदा ग्राफ पैराबोला बनता है ओपन अपवर्ड। ये साडा हैगा जी लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन, इहदा ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। हौली हौली आपां हुण तुहाडी नॉलेज च वाधा करते जावांगे ते इन्हां दा मतलब भी तुहानूं अगे समझाउंदे जावांगे। नैक्सट प्लीज़। नैक्सट क्वेश्चन 10th, द रिलेशन आर ऑन सैट ए जिहदे च 3 एलीमेंट है 1 2 3 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू द सैट ऑफ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 1 2 2 1 3 3। हुण बच्चों ये कहता है कि ये स्टेटमेंट दसो ट्रू है कि फाल्स है। असीं पहलां दी रिफ्लैक्सिविटी चेक करांगे। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, जिहड़ा कि नहीं हैगा। इहदा मतलब स्टेटमेंट तो साडी ये रिफ्लैक्सिव नहीं हैगा, तो स्टेटमेंट साडी होगी जी फाल्स होगी, स्टेटमेंट तो गलत होगी इत्थे, ठीक है ना। पर आपां होर इहनूं फर्दर चेक करिए कि की ये सिमेट्रिक है। देखो सिमेट्रिकली इन्हां दोनों नूं चेक करने की लोड़ नहीं हैगी। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है तो 1 2 होना, ये सिमेट्रिक तो है जी, ठीक है ना। चलो फिर नैक्सट आप ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लें। ट्रांजिटिवली इन्हां दोनों चेक करने की लोड़ नहीं, आ दो चेक करने सी, इन्हां दोनों लवांगे, ये असीं ड्रॉप करांगे तो 1 1 देखो हैगा, ट्रांजिटिव हैगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव, पर यह रिफ्लैक्सिव नहीं हैगा, इस करके वो तो कहता सी तीनों होना चाहिए सी, नहीं जी ये रिफ्लैक्सिव नहीं है, इस करके ये जी स्टेटमेंट आ वो फाल्स है। हुण क्वेश्चन आपां नैक्सट लवांगे बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हुण कुछ इस तरह है, लेट ए इज ए सैट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 0 1 एंड n बी द सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स, then the mapping means function from n the set of natural number, ये साडी डोमेन है, to a ये साडी कोड डोमेन है जिहदे च 2 एलिमेंट है 0 1, डिफाइंड बाय f of 2n minus 1 is equal to 0 ते f of 2n is equal to 1 for all n belong to n is on to। ये असीं चेक कर रहे हैं कि ये on to है, स्टेटमेंट ट्रू है ਜਾਂ फाल्स है। देखो बच्चों ये बड़ा आसान है, f of 2n minus 1 is an odd number, कहता जो भी तुसी odd नेचुरल लवोगे ना, कोई भी odd नेचुरल नंबर, आपां इत्थे एक फंक्शन की एरो डायग्राम बना के चैक भी कर लेने हैं, ठीक है। इधर n है तो इधर a है, इधर साडे कोले बहुत एलीमेंट है नैचुरल, ठीक है ना। इधर सिर्फ 0 ते 1 है, ये साडी मैपिंग हैगी है f, ठीक है। ऑड नंबर जिन्ने भी है उन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ इमेज हैगा वो की है 0, जानी 1 का इमेज भी 0 है तो 3 का भी 0 है, इवें 5 का भी 0, सब का 0, गल खत्म, ठीक है ना। जिन्ने ऑड नंबर है इधर उन्हां सब का इमेज 0 हैगा। और दूसरी गल जिन्ने ईवन नंबर है, देखो 2n इज एन ईवन नंबर, उन्हां दा इमेज कितना हैगा 1 हैगा। इहदा मतलब की निकलदा है कि इधर साडे 2 ही एलीमेंट सी 0 ते 1, देखो 0 का भी प्री इमेज हैगा तो 1 का भी प्री इमेज हैगा। होर देखिए
ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀ ਕੋਡ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਓ A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ, ਤੇ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਦਾ ਇਮੇਜ 0, 2 ਦਾ ਇਮੇਜ 1, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 0 ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ। अगर इक्वल है तो फिर फंक्शन साडा ऑन टू है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी। वैसे भी आप देखिए तो इधर दो ही एलीमेंट है, दोवां दी उधर प्री इमेज हैगी। आपां क्या सीगा, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू a देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n सच दैट y इज इक्वल टू fx, जो कि ऐसा हो सकता है, इसलिए ये साडा फंक्शन ऑन टू है। हुण असीं क्वेश्चन नंबर 12 लैन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कुछ इस तरह है, एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो रिफ्लैक्सिव। कहता भी कोई रिलेशन जिहड़ा होवे किसी सैट ते असीं डिफाइन करिए तो जो सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव होवे तां ओह कहंदा रिफ्लैक्सिव भी होएगा। आपां इहनूं एग्जांपल नाल तुहानूं प्रूव करके दिखाने। असीं एक सैट लिया कंटेनिंग 2 एलीमेंट, एक असी रिलेशन भी लिख लिया जिहदे विच साडे कोल एक एलीमेंट असी 1 1 ले लिया, एक एलीमेंट असी ले लिया 1 2, एक ले लेने चलो 2 1। ठीक है। हुण देखो बच्चों ये जिहड़ा रिलेशन है पहला ये सिमेट्रिक तो हैगा, क्योंकि 1 1 तो देखने की लोड़ ही नहीं, 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2, ये सिमेट्रिक तो है। ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव तो चैक करने की लोड़ नहीं, आ चैक करांगे 2 2 ड्रॉप करांगे 1 1 हैगा जी, ਇਹਦਾ मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हैगा है। हुण देखो रिफ्लैक्सिव हैगा, बिल्कुल नहीं हैगा, क्योंकि 1 1 तो है पर 2 2 ये नहीं हैगा, ये रिफ्लैक्सिव नहीं होगा। ਇਹਦਾ मतलब साडी स्टेटमेंट जिहड़ी ਉਹ गलत होगी कि हरेक रिलेशन जिहड़ा सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव होवे ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि रिफ्लैक्सिव भी होएगा। इट मीनस अवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। हुण असीं आने जी क्वेश्चन नंबर 13 ਦੇ ਉੱਤੇ। Every function is a relation. Every function is a relation, but every relation is not a function. ਹੁਣ देखो बच्चों ਆਪਾਂ एक set A ਤੇ रिलेशन ਤਾਂ डिफाइन कर ही चुके हैं, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ प्रूव कर भी रिलेशन ਤਾਂ हैगा, रिलेशन ਤਾਂ हैगा। क्यों रिलेशन है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ R है ना ये A क्रॉस A ਦਾ सबसेट हैगा, ये तुसीं चेक भी कर सकते हो, ਆਪਾਂ बड़ी बार कर चुके हैं, इस करके रिलेशन ਤਾਂ है जी। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ A ਸੈੱਟ 'ਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ। ठीक है ना। असी देखा कि जो 1 का इमेज 1 भी है, ठीक है, तो 1 का इमेज साडा 2 भी है। देखो 1 का इमेज 2 भी है, तो 2 का इमेज फिर 1 है, तो होर ही कुछ बन गया ना। देखो 1 दे ते 2 दे इमेज तो हैगे है, पहली कंडीशन पूरी हो गई फंक्शन ली कि इधर सैट ए दे दोनों एलीमेंटां दे उधर इमेज हैगे है, तो होने की चाहिए सी, होने भी यूनीक चाहिए सी। 1 का इमेज किन्ने है, एक 1 भी है तो 2 है, ये तो 2 हो गए, यूनीक थोड़ा होया। ठीक है ना। इसलिए ये जिहड़ा साडा रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। हुण असीं उल्टा भी देख सकते हैं, तुसीं खुद देखिया जे वैसे कि आपां इहनूं अगर फंक्शन बनाइए तो वह तो रिलेशन होएगा जी, पक्का सीधी जी गल है। ठीक है ना। अगर इहनूं फंक्शन बना दिए तो आ लो जी, इस नूं मैं हुण एक रिलेशन मान लेना, आ ड्रॉप करता जी एक मैं एलीमेंट चों। हुण देखो बच्चों रिलेशन तो हैगा क्योंकि R का सबसैट है। ठीक है ना। तो की ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये आपां देखो ये हुण चलो पहला आप आंदे कि फंक्शन है, उल्टा करना आपां, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि आपां हुण डायग्राम दोबारा चेक करते देखो बना के जी, असी फिर उवें ही 2 एरो डायग्राम उवें ही सेम करते हैं बना के। आ लो जी, आ ए सैट है, ये भी सैट ए है, ये साढ़े कोले 1 2 है, इधर भी 1 2 है। 1 का इमेज की है 1 है, ठीक है जी, तो 2 का इमेज भी कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सैट जिहड़े 2 सैट है, 2 एलीमेंट है, ये दोनों के इमेज उधर 1 का भी इमेज 1 है
ਤੇ 2 ਦਾ ਵੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ। 1 ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। 2 ਦਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ 1, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 14। The function f from n to n is the domain of the function and this n is the codomain of the function given by f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1 and f of x is equal to x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1। ਬੱਚੋ 1 1 ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ f1 ਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ ਤੇ f2 ਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ 1 ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੇ 2 ਹੈ ਜਾਨੀ ਐਕਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਨੀ f ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਡਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ n ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ n ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ 1 ਹੈ, 2 ਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ 1 ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1 1 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ 3, ਉਹ ਅਸੀਂ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ 3, ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 2, ਯਾਨੀ 3 ਦਾ ਇਮੇਜ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹਨ n ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 1 ਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 2 ਦਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ ਵੀ n ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ n ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਹੈ। ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ f function from set containing 3 element 1 2 3 to set containing 3 elements a b c is given by f of 1 a है, f of 2 b है, f of 3 c है। ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ f ਲਿਖ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। f ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1a 2b 3c, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ f ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਰਸ ਦ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ a1 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 2b ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 3c ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।